नर्मदा के किनारे बसे उस छोटे से शहर में आज गहमागहमी थी। सुजाता की शादी थी। लाल जोड़े में लिपटी, आंखों में काजल और मन में हजारों सपने लिए सुजाता किसी परी से कम नहीं लग रही थी। पिता दीनदयाल जी ने अपनी जीवन भर की जमापूंजी लगा दी थी ताकि उनकी लाडली एक बड़े घर की बहू बने। दूल्हा आलोक शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रोफेसर था। सबको लगा सुजाता की किस्मत खुल गई है। विदाई के वक्त जब सुजाता की सहेली मीना ने कान में कहा, देखना सुजाता, अब तो तू राज करेगी, तो सुजाता बस मंद मंद मुस्कुरा दी। उसे क्या पता था कि जिस राज की बात हो रही है, उसकी कीमत उसका अपना अस्तित्व होगा। ससुराल पहुंचने के शुरुआती कुछ दिन तो रस्मों रिवाजों में बीते। आलोक का व्यवहार बहुत ही सभ्य और प्रेमपूर्ण था, लेकिन जैसे ही मेहमान विदा हुए, घर का माहौल बदलने लगा। सुजाता पढ़ी लिखी थी, उसने M.A. किया था और वह नौकरी करना चाहती थी। एक शाम चाय की मेज पर जब उसने अपनी इच्छा जाहिर की, तो आलोक के चेहरे पर वो सौम्यता गायब हो गई। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, सुजाता, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर कमाई नहीं करती। यहाँ पैसों की कमी नहीं है, बस घर संभालो। सुजाता को लगा शायद ये सुरक्षा का भाव है, पर वह गलत थी। ये नियंत्रण की शुरुआत थी। अत्याचार हमेशा शारीरिक नहीं होता। सुजाता के साथ जो हो रहा था, वह मानसिक प्रताड़ना का सबसे कुरूप रूप था। सुजाता को एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ता। यहाँ तक कि मायके फोन करने के लिए भी उसे आलोक से इजाजत लेनी होती। अगर सब्जी में नमक कम हो जाता, तो आलोक सबके सामने उसे अनपढ़ और गंवार कहता। सास कौशल्या देवी भी आग में घी डालने का काम करती। एक दिन जब सुजाता ने बिना पूछे पड़ोस की महिला के साथ मंदिर जाने की हिम्मत की, तो आलोक ने अपना आपा खो दिया। उस रात पहली बार सुजाता के गाल पर आलोक के हाथ के निशान छप गए। वह पूरी रात सिसकती रही, पर दीवारें चुप रहीं। महीने सालों में बदल गए। सुजाता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया नव्या। उसे लगा शायद बच्चे के आने से आलोक बदल जाएगा, पर आलोक की नफरत और बढ़ गई। उसे बेटा चाहिए था। वो अब सरेआम सुजाता पर हाथ उठाने लगा था। एक दिन नव्या खेल रही थी और उसने गलती से आलोक का लैपटॉप गिरा दिया। आलोक ने आव देखा न ताव, नव्या को जोर से धक्का दिया और सुजाता की गर्दन पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। देख सुजाता, अगर इस लड़की को ढंग से नहीं पाल सकती, तो इसे भी निकाल दूंगा और तुझे भी। उस पल सुजाता के भीतर की ममता जाग गई। उसने महसूस किया कि जो आग उसे जला रही थी, अब वो उसकी मासूम बेटी को भी झुलसाने लगी है। अगली सुबह जब आलोक कॉलेज गया, सुजाता ने रोने के बजाय अपनी डिग्री और कुछ जरूरी कागजात एक बैग में रखे। वह सीधे शहर के महिला हेल्पलाइन सेंटर पहुंची। वहां की काउंसलर ने उसकी कहानी सुनी। जब आलोक को पुलिस का नोटिस मिला, तो उसका अहंकार तिलमिला उठा। उसने सुजाता को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। समाज कहने लगा, कैसी औरत है, हंसते खेलते घर को बर्बाद कर दिया। लेकिन सुजाता अब मुड़कर देखने वालों में से नहीं थी। अदालत के उस भारी दरवाजे के बाहर खड़ी सुजाता के पैर कांप रहे थे। आलोक के वकील ने जिरा शुरू करते ही सुजाता के चरित्र पर वार करना शुरू कर दिया। साहब, ये औरत आधुनिकता के नशे में अंधी है। मेरे मुवक्किल ने इसे रानी बनाकर रखा था। सुजाता की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे कमजोरी के नहीं, आक्रोश के थे। जब सुजाता की बारी आई, तो उसने अपनी आवाज बुलंद की। उसने जज साहब को वो डायरी दिखाई जिसमें उसने हर उस दिन की तारीख लिखी थी जब उस पर हाथ उठाया गया था। जब नव्या ने कोर्ट में कहा कि पापा मम्मी को मारते थे, तो पूरे सन्नाटे में जैसे बिजली कड़क गई। जज साहब ने फैसला सुनाया और आलोक को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। सुजाता ने अब अपने जीवन का एक नया लक्ष्य चुन लिया था। उसने अपराजिता नाम से एक केंद्र शुरू किया। उसने वहां महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। देखते ही देखते वह छोटा सा केंद्र एक बड़े आंदोलन में बदल गया। लेकिन सुजाता की सफलता ने शहर के कुछ रसूखदार लोगों की नींद उड़ा दी थी। एक दिन शहर के बड़े बिल्डर जगन सेठ की बहू आरती बदहवास होकर सुजाता के पास आई। आरती के शरीर पर सिगरेट से जलाए जाने के निशान थे।
सुजाता ने आरती को संरक्षण दिया, लेकिन इस बार मुकाबला सत्ता और पैसे से था। एक रात जब सुजाता और नव्या घर लौट रहे थे, नकाबपोश गुंडों ने उनका रास्ता रोका। चाकू की नोक पर उसे धमकी दी गई कि आरती को वापस भेज दे। सुजाता का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने उन गुंडों की आंखों में आंखें डालकर कहा, जाकर अपने मालिक से कह दो कि सुजाता झुकती नहीं। अगले दिन सुजाता ने सोशल मीडिया के जरिए जगन सेठ के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। प्रशासन को झुकना पड़ा और जगन सेठ की गिरफ्तारी हुई। आज सुजाता का वह केंद्र एक विशाल भवन बन चुका है। नव्या अब कॉलेज में है और अपनी मां के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। सुजाता अपनी बालकनी में बैठी ढलते सूरज को देख रही थी। उसे याद आया कि कैसे एक वक्त था जब वो एक थप्पड़ से कांप जाती थी और आज वो बड़े बड़े साम्राज्यों को हिलाने का हौसला रखती है। उसने अपने मन में कहा, अत्याचार की उम्र सिर्फ तब तक है जब तक औरत अपनी शक्ति को पहचानती नहीं। सुजाता की कहानी आज हर उस घर में सुनाई जाती है जहां कोई बेटी डर में जी रही है। वो अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी है।